बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम शहबाज हुसैन अवान और आप इस वक्त देख रहे हैं हकीम शहबाज हर्बल टीवी ऑन यूट्यूब। प्यारे भाई और बहनों, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, परवाज है दोनों की इसी एक फजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और। पिछले दिनों सलाब के दिनों में मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें सांप काटे का इलाज बयान किया था तिब्बे यूनानी के हवाले से। और जो मैंने दो तरीके बयान किए थे, हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह से लेके हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला रोडवी साहब, हकीम कबीरुद्दीन साहब, हकीम हरीचंद मुल्तानी साहब और इसी तरह बहुत सारे बड़े बड़े तिब्बा इकराम ने यही तरीके जो हैं अपनी किताबों में भी लिखे हैं, तजर्बात भी बयान किए हैं, मुशाहिदात भी बयान किए हैं। और अल्लाह के फजलो करम से मैंने पूरी दयानतदारी के साथ सिर्फ दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए, इंसानी जानें बचाने के लिए वो वीडियो जो थी वो शेयर कर दी कि तमाम जो दोस्त हैं, पूरे पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ था, इंडिया में सैलाब आया हुआ है, तो वैसे भी जहाँ कहीं किसी की जान को खतरा हो, सांप ने काट लिया हो, तो वो उस तरीके से फायदा उठाए। अब मशहूर ज़माना तिब्बी कज़ाब अब्दुल वहाब शराजी नामी जाली हकीम ने उस पे एक वीडियो बनाई और उसमें अपनी बकवासियात, पता नहीं ना जाने उसने क्या क्या बकवास की। और इसी के साथ इसी वीडियो में, इसी बकवास में उसने हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो आग से सांप काटे का इलाज लिखा है उसको भी रद्द किया। हजरत हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला रोडवी साहब, उन्होंने अपनी किताबों में जो सांप काटे का इलाज लिखा है उसको भी रद्द कर दिया, कबीरुद्दीन साहब को भी रद्द कर दिया, हरीचंद मुल्तानी साहब को भी रद्द कर दिया। और फजूल एक अजीब मंतक जो है वो पेश की कि जी ये जो सांप हैं, मेरी तहकीक के मुताबिक इनके 3 किस्म के जहर हैं। ओ भाई, सबसे पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी औकात क्या है, तुम कौन से तिबिया कॉलेज से फाजिल हो, तुमने कहां से फाजिल तिब वल जराहत का कोर्स किया है, या तुमने किसी उस्ताद के पास कितने साल रहकर फाजिल तिब वल जराहत के कोर्स के बाद प्रैक्टिस की है। सिर्फ कॉपी पेस्ट इंटरनेट से कोई मवाद लेके अपने दिमाग के मुताबिक फजूल बकवास कर दी कि ये जो जहर होते हैं ये 3 किस्म के होते हैं, इनसे ये तहरीक पैदा होती है, इनसे ये तहरीक पैदा होती है, इनसे ये तहरीक पैदा होती है। अब इस बेवकूफ और अहमक इंसान को यह भी नहीं पता था कि ये जो एलोपैथी में ये हवाला जात एलोपैथी के दे रहा था कि डॉक्टरों ने ये तहकीक की है, इसको ये भी नहीं पता था कि एलोपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है। अब एलोपैथी में ये बात याद रखें, सबसे पहली बात ये है कि जो मैंने तरीका हाई इलाज बयान किए, आग से सांप काटे का इलाज और रेठा से सांप काटे का इलाज, इस पे मैंने किताबों के हवाला जात दे के अलहदा वीडियो इसी चैनल पर रिकॉर्ड करवा दी है, आप वो मुलाहिजा कर सकते हैं। जो लोग साहिब इल्म हैं, किताबें मौजूद हैं, उनके पास वो किताबें पढ़ लें। मैंने वैसे सफ़हात की पिक्चर्स, किताबों की पिक्चर्स भी दे दी हैं। हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का ये अपने आप को का पैरोकार कहता है, लेकिन इस अहमक को इतना नहीं पता कि हजरत साबर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में ख्वासुल मुफरदात में जो आक के उन्वान में सांप काटे का इलाज इससे बयान किया है। अब दूसरी बात ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कुछ लोगों ने मुझे वो वीडियो भेजी तो सिर्फ अवामी आगाही के लिए, ताकि लोगों को जो बेचारे कम तालीम याफ्ता हैं उनको समझ नहीं, और इस अहमक के लिए भी ये बता रहा हूं कि जो एलोपैथिक में पूरी दुनिया में जो ट्रीटमेंट की जाती है वो क्या है। इसके लिए स्नेक वैनम, एंटी सीरम नामी दवाएं जो हैं वो यूज की जाती हैं। और इनको बनाने का तरीका ये होता है कि घोड़ा जो है ये एक ऐसा जानवर है पूरी दुनिया में अल्लाह ताला की तख्लीक करदा, जो हमारी चीज़ें हम तक जो आज तक रिसर्च हुई है
उसमें से घोड़ा एक ऐसा जानवर है कि जिस पे सांप के जहर का असर नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि जब घोड़े को सांप काटता है तो घोड़े को पसीने आने शुरू हो जाते हैं और इसके साथ साथ इसके खून में जो इसका मुदाफ़ती निज़ाम है वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देता है। जब ये एंटीबॉडीज बन जाती हैं तो फिर डॉक्टर्स घोड़े के खून से ये एंटी जो सीरम होता है उसको निकालते हैं और उसको फिर इंजेक्शन की शक्ल में लाया जाता है और वो इंजेक्शंस जो हैं वो पूरी दुनिया में हॉस्पिटल्स में लगाए जाते हैं। और यहां ये बात भी मैं आपको बता दूं कि वहां देखो कि कानून मुफरद ज़ा को तो पूरी दुनिया में लोग जानते भी नहीं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को, बल्कि तबीबों को नहीं पता कि साबी क्या है, उजलाती क्या है, गुद्दी क्या है। तो पूरी दुनिया में जो प्रैक्टिस की जाती है एलोपैथी में, जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो दो तरीकों से लगाए जाते हैं। एक तो नॉर्मल सलाइन ड्रिप्स में जो कि सोडियम क्लोराइड यानी नमक से तैयार करदा होती हैं, उसमें ये इंजेक्शन दिए जाते हैं, या फिर डेक्सट्रोज वाटर में जो ग्लूकोज से तैयार की जाती है उसमें दिए जाते हैं। यहां ये बात याद रखें कि कोई तहरीक का चक्कर नहीं होता और एलोपैथिक में इसको कत्ती तौर पर एसिड, साल्ट या अल्कलाइन के नाम से नहीं जाना जाता। बस वो स्नेक वेनम एंटी सीरम किसी भी सूरत में यही लगाते हैं। अब उसमें बहुत सूरतें ऐसी हैं, रूटीन में इलाका वाइज ये जो त्रियाक घोड़े से बनता है यही लगता है। बहुत सूरतें ऐसी हो सकती हैं कि कुछ खास किस्म के जो सांप है उनको या उनके काटने से, क्योंकि दुनिया में ऐसे भी सांप हैं कि जिनका कुछ का असर इतनी जल्दी होता है कि बहुत जल्द मरीज जो है वो मौत की वादी में चला जाता है। तो ऐसा हो सकता है कि पूरी दुनिया में जो तहकीकात हो रही हैं कि उन सांपों की नोयत के मुताबिक अलग-अलग जो ये इंजेक्शन है वो तैयार कर दिए जाते हों, लेकिन इनको जब प्रैक्टिस किया जाता है तो कोई तहरीक का कोई निज़ाम पूरी दुनिया में नहीं है। ये इस बंदे की खुद साख्ता एक इख्तरा थी। इसने उस पर बिल्कुल बेबुनियाद और बोगस वीडियो बनाई और मुझ पर उसमें बहुत सारी बकवासियात की जिनका मैं जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता, लेकिन इल्मी जो बात है वो आपको बताना चाहता हूँ। और एक और बात याद रखें कि ये जो स्नेक वेनम एंटी सीरम लगाया जाता है ये हॉस्पिटल्स में लगाया जाता है, डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी लगाया जाता है और इसको फ्लूइड में लगाया जाता है। और एक और बात याद रखें कि ये बड़ा स्लो लगाना होता है और इसके साथ साथ इसके रिएक्शन का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। और ये जो डॉक्टर्स जब इसको लगाते हैं तो फिर इसके रिएक्शन से बचने के लिए डेकाड्रॉन, डेक्सामेथाजोन या सोलोकार्टफ वगैरह या इस तरह के दूसरे इंजेक्शन जो हैं लाइफ सेविंग ड्रग्स, जिनको लाइफ सेविंग ड्रग्स इसलिए कहा जाता है कि कोई रिएक्शन या कोई इमरजेंसी सूरत में वो यूज़ किए जाते हैं, तो उनको भी अपने पास रखते हैं। और फिर ये बच्चों की डोज ज़रा मुख्तलिफ होती है और बड़ों की डोज मुख्तलिफ होती है। इस तरीके से इसको लगाया जाता है और लगाने का तरीका ये होता है कि या इसको नॉर्मल सलाइन में लगाएंगे या डेक्सट्रोज वाटर में लगाएंगे। मतलब ये कि नमकीन पानी में भी दिया जाता है और मीठे पानी में भी दिया जाता है। वहाँ कोई तहरीकों का, कोई अल्कलाइन, एसिड, साल्ट का कोई चक्कर ही नहीं होता। अब्दुल वहाब शराजी की ये बिल्कुल बेबुनियाद और अपनी ज़हनी इख्तरा पर गैर साइंसी और बिल्कुल ही जहालत पर मबनी वीडियो है। और मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ इसने यूट्यूब से कुछ अर्निंग करने के लिए ऐसी बेबुनियाद वीडियो बना दी है। बाकी अल्लाह के फजलो करम से मैंने इसको मुंह तोड़ जवाब जो है वो अलग वीडियो में दे दिया है। जो देखना चाहे मेरे प्यारे भाई और बहन वो देख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला उनके इल्म में इजाफा होगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।